संपूर्ण संसारवासियों के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। कल मैंने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 24वां 25वां श्लोक कहा था। आज मैं 26वां 27वां 28वां 29वां श्लोक कहता हूँ। और सरस्वती माँ मेरे मुँह से कैसा कहलवाती हैं और आप लोगों को कैसा लगता है वो इस जाने में नहीं जानता। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितामान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीस तथा स्वसुराल स्वधश्चैव सैन्योर्भयोरपि। इसके बाद तथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृद हृदयों को देखा। तान समीक्ष सकौन्तेय सर्वान् वन्दुन् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विश्व इदन्निदम् अब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए बोले। अर्जुन उवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युसुं सम उपस्थितं सीदन्तिमं गताणि मुखं च परशुष्यत वे पतुष्य शरीरे विरोम हर्ष जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच हो रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, पर इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध में देखकर अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसा लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं था, अपितु हृदय की कोमलता के कारण था, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। अब शरीर में उसके में कंपन हो रहा था। शरीर में कंपन दो प्रकार का होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो अध्यात्म परमानंद के समय
या फिर भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर ऐसा होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विश्वविख्यात धनुष, जो गांडीव धनुष विश्वविख्यात था, वो उसके हाथों से छूटा जा रहा है, सरका जा रहा है और उसकी त्वचा में जलन हो रही है। ये सब लक्षण दे आत्मबुद्धि से जन्य होते हैं और वह करुणामय प्रभु का भक्त है। और जो करुणामय का भक्त होता है उसमें करुणा होती है, तो ये सारा उसके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, ये सब वो देख रहा है कि ये युद्ध में मारे जाएंगे। उनसे प्रेमवश और करुणावश उसको ये उसकी अर्जुन की ये स्थिति है। जय श्री कृष्ण।